देखता हूँ धूप पत्तों पे नाचे सुनहरे रंग, सुनता हूँ दूर से आती पंख की हल्की सी वो धुन, महसूस होती मिट्टी ठंडी सी उंगलियों के बीच, सूंघता हूँ हवा जैसे पुरानी कहानी हो कोई आंखों से ऊंची। इन छोटी छोटी चीज़ों में चुप सा एक एहसास मिला, चलते चलते समझा है दोस्त, मैं खोया नहीं, बस खुद से एक बार दोबारा मिला। दोस्तों मैंने 2-3 आइटम्स ले लिए हैं, जैम, मार्मलेड्स एंड शॉल एंड स्टॉल। तो शॉल यहाँ पे कुछ 1200 से 1300 रुपये के हैं एंड स्टॉल इज़ समवेयर अराउंड 1100 रुपीज़। सो ये सारे स्टॉल के कलर्स हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए चलते हैं। अच्छा, recent addition. राइट। दोस्तों ये सारा कुमाऊं रेजिमेंट का रिकॉर्ड ऑफिस, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये हमारा घर हुआ करता था पहले। 66 ऊपर वाला है शायद, 66/4। ये 67 है, तो ऊपर वाला शायद ऑक्यूपाइड है। तो हमें नीचे वाला है, आपको रूम दिखाते हैं कैसे थे। ये देखें, वाह, दिस इज द लिविंग एरिया। हम बॉनफायर करने के लिए बेडरूम, हाँ, चिमनी दोनों से फंक्शनल है। अच्छा, क्या बोलते हैं, जैसे स्टार्ट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, इसमें ये शुरू हेवी डोर्स, हेवी अलमारियाँ। पहले कोई जो है ये एक चीज को बोलते हैं वॉकिंग क्लोजेट। 4 में होता है, ये कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। Little longer than a few minutes later. दोस्तों रानीखेत का ये सफ़र ट्रूली अनफॉरगेटेबल रहा। ब्यूटीफुल वैली व्यूज़, पीसफुल मॉर्निंग और वो स्लो वॉक्स, सब कुछ एकदम परफेक्ट सिनिक था। और ये सब अमेजिंग स्टे पॉसिबल ही नहीं होता विदाउट सपोर्ट ऑफ द KRC कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रिकॉर्ड ऑफिसर्स की वजह से, और जो मेरे साथ एक ऑफिसर साइन हुए थे, और उनकी वजह से बहुत ही शुक्रिया दिल से उन सब ऑफिसर्स के लिए। एंड जो ऑफिसर हमारे साथ चल रहे थे उनके लिए बहुत स्पेशल थैंक्स। उनकी वजह से रानीखेत की यादें और भी स्पेशल बन गई हैं मेरे दिल में। चलिए दोस्तों, अब आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, जो है रामनगर। जिम कॉर्बेट के बिल्कुल पास है ये, जो सीता बनी है। वहाँ एक ब्यूटीफुल रिजॉर्ट हमारा वेट कर रहा है, जिसका आप स्नीक पिक आप इस वीडियो में देखेंगे आने वाले टाइम पे। तो चलिए चलते हैं एक नई प्लेस, एक नई वाइब के साथ और एक नए सफ़र पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से 45 किलोमीटर्स और हैं रामनगर के लिए, बट मैं बीच में रुक गया था ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखने के लिए। ये देखें, क्या ही बात है यार। ये एक पहाड़ी रिवर यहाँ से बहती है, आई थिंक ये कोसी रिवर ही होगी, जो कि यहाँ से दिख रही है, जो कि आगे जाके Hours later.
तो दोस्तों यहाँ का जंगल तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं ये सीधा दिल को छू रहा है। हम लोग अभी जिम कॉर्बेट के नेशनल पार्क के असली जंगल में हैं दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी साइटिंग्स भी सुनी गई है। ये डेला जोन के एकदम पास पड़ता है। तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि सफारी गेट्स और यहाँ पे जो जीप चल रही हैं सफारी की वो अगर दिख पाएंगी तो। इस सोलो राइड की जो एक्साइटमेंट है बिल्कुल पीक पे है दोस्तों। द फील ऑफ बीइंग इन दिस रियल डेंस जंगल इज जस्ट अमेजिंग राइट नाउ। सो दोस्तों अभी अभी हमने डेला जोन में एंट्री मारी है और ये जो मेन गेट है यहाँ का उसको क्रॉस किया है। जैसे ही थोड़ा अंदर आए पूरी वाइब भी चेंज हो गई है दोस्तों। रास्ता इंस्टेंटली और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी सारा जंगली सा हो गया है। जोन के पास 2-3 सफारी जीप ने लाइनअप किया हुआ है और आगे और भी जीप दिखने वाली है यहाँ पे, क्योंकि ट्रिप शुरू हो गई है, दोपहर का टाइम है और सब टूरिस्ट बहुत जोश में हैं। अपने अपने कैमरा निकाल के बैठे हुए हैं, बाइनोकुलर्स लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक्चुअली टाइगर की साइटिंग और डियर की साइटिंग्स थोड़ी सी कम हो सकती है क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है, तो एनिमल आसानी से ज़्यादा बाहर तो आते नहीं हैं। थोड़ा सा रेयर है बट कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ी सी होप तो रहती है। अब ये जंगल इतना ही थिक, इतना ही खूबसूरत है कि क्या बताऊं दोस्तों। चिड़ियों की ये आवाज़, पेड़ पौधे और ये सब कितना ही अलाइव, कितना ही जिंदा दिल लग रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना डेंस फॉरेस्ट है। ये सारा जितने ही देवदार के पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं, साफ रास्ता है, काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। बट ऐसा यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे आप गाड़ी से नीचे ना उतरें, ये क्योंकि टाइगर्स यहाँ पे कैमोफ्लेज होते हैं और आपको पता ही लगता है कि इनसे भी अटैक हो सकता है। सो आप अपना ध्यान रखें, गाड़ी से कभी नीचे ना उतरें क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है अनलेस देयर इज अ गाड़ी कमिंग थ्रू और बाइक कमिंग थ्रू। बट अपना ध्यान रखें और अपनी गाड़ी के साथ ही रहें। और रात को तो ये रास्ते बंद भी हो जाते हैं, तो रात के 8-9 बजे के बाद यहाँ पे आई थिंक ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों इस ब्यूटीफुल जंगल, इस जोन को क्रॉस करते हुए आई फील बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वाइब आ रही है। बट कोई नहीं, अभी तो टाइम हो गया है, हमें रिजॉर्ट पहुंचना है जल्दी, तो बढ़ते हैं आगे। बट सच बताऊं, इस पूरी ड्राइव के साथ अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनने से बहुत ही ज़्यादा अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है दोस्तों। स्लो वाइब एंड ये घना जंगल अलग ही मज़े देते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। सफ़र काफ़ी थ्रिलिंग है, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है और मज़ा आ रहा है बहुत। चलिए ऐसा एंजॉय करते रहिए साथ में और बने रहिए साथ में आगे के ब्लॉग के लिए भी। चलिए। A little longer than a few minutes later. और ये ऑफ रोड है, एक अंदर की तरफ गली है के जो लेके जाता है आपको सीतामढ़ी के रिजॉर्ट पे। आप देख सकते हो ये ऐसा कुछ ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड बहुत पानी जा रहा है यहाँ से, आई थिंक ऊपर से कहीं जा रहा है पानी, तो ध्यान से आए। एंड ये ऐसा कुछ डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं है 3-4 साल में। पहले थोड़ी सी नाली खुली हुई थी, अब थोड़ी सी बंद हो गई है। बाकी ये गली जाती है पूरी नीचे तक एंड साइड में आपका कोसी रिवर वहाँ वाला व्यू आ जाता है। एंड ये शाबाश, और ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा जिम कॉर्बेट पहुँचने का और सीतामढ़ी पहुँचने का। और साथ ही साथ इधर गांव में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, घर के काम चल रहे हैं लोगों के, और हम आ गए हैं पहाड़ों के बीच से जिम कॉर्बेट सीतामढ़ी। यहाँ पे देखें सामने से गाड़ियाँ भी आ रही हैं। और यहाँ से गाड़ी लेके काफ़ी ऊपर है ये सीतामढ़ी जो कर्मा रिजॉर्ट है, फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम नाम से मुझे लग गए यहाँ पे आधा घंटा लग गया है पहुँचने में। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न जंगल जो आपने देखा एंड वी शुड बी रीचिंग कर्मा इन अ बिट। स्टे इन टच, स्टे ट्यून्ड, आने वाला है। एंड
गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब खड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो ये रिजॉर्ट, ये एवारा नया खुला है यहाँ पे, एवारा पॉइंट रिजॉर्ट पकड़ा। हम जा रहे हैं नीचे। चलिए, ये एवारा पहले नहीं था यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्शन ये वाली कंस्ट्रक्शन बना हुआ था, ये 3 साल के अंदर बन के रेडी हो गया है। और सामने आप वर्मा का बोर्ड देख सकते हैं, अगर आप देख सकते हैं तो, अदरवाइज पास से और दिखाता हूँ आपको। अरे शाबाश, ये रहा कर्मा सीतावनी। वेलकम टू आवर रिजॉर्ट कर्मा सीतावनी एंड विल बी हेडिंग इनसाइड। ये गेट्स हैं एंड यहाँ से अंदर चलता है, यहाँ से अंदर चलते हैं दोस्तों। भैया सिक्योरिटी चेक करने आए हैं। हाँ जी भैया। तो दोस्तों यहाँ से सामने पार्किंग मिल जाती है आपको, ये सारी स्पेस पार्किंग की है एंड सिक्योरिटी चेक करके मैं गुड़गांव पहुँच गए। तो दोस्तों ये कर्मा की एंट्री है, ऐसी कुछ एंट्री होती है यहाँ पे कर्मा की रिजॉर्ट्स की। और हम पहुँच गए हैं कर्मा सीतावनी कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये लीजिए, यहाँ पे हम लगा देते हैं रिसेप्शन एरिया एंड रिसेप्शन से भैया भी बाहर आएंगे। तो दोस्तों ये रिसेप्शन है सारा, ये जो मेंबर्स न्यू आते हैं उनके लिए ये सारे रूम्स एंड देन ये सामने कॉटेजेस जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है वो यहाँ पे रहते हैं। सो आई विल बी स्टेइंग इन वन ऑफ दैट एंड ये सारा पार्क है, सामने पार्क एरिया एंड उस साइड भी कॉटेजेस बने हुए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, सामने आपको ले चलूँगा और आपको आगे के बताता हूँ उसके बाद। सो ये ऐसा व्यू है। फ्रेंड्स पहुँच गए हम रूम में, कर्मा रिजॉर्ट्स एंड बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी थी ओवरऑल पहाड़ियों की। रानी खेत से यहाँ से मुझे लगे मैं निकला था वहाँ से अराउंड 11:30-12 एंड गप्पे जुप्पे मार के अपने रिकॉर्ड्स के ऑफिसर्स के साथ एंड उसके बाद निकलते 3 घंटे लग गए। सो 3 आवर्स ओवरऑल, 3.5 आवर्स एंड पहुँच गए हम सीतावनी अपना कर्मा रिजॉर्ट्स। यहाँ की मेरी मेंबरशिप है, सो या आई विल बी स्टेइंग हेयर फॉर 2 nights एंड 3 days, सो आज का इंक्लूड करके। सो आई विल बी चेकिंग आउट फ्रॉम एट 8th of November विच इज़ ऑन सैटरडे और यहाँ से निकलेंगे हम सीधा गुड़गांव के लिए। और ये प्रॉपर्टी है, चलिए आपको मैं रूम दिखा दूँ। मेरा रूम नंबर है 511। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम स्टेइंग इन दिस कॉटेज। इससे पहले हम लोग पे रुके थे, वो फर्स्ट वाला जो टॉप पे वो जो रूम है ना वहाँ पे रुके थे हम, तो फैमिली के साथ आए थे। ये सारा लॉन एरिया है, सो पीपल कैन कम एंड सिट एंड रिलैक्स हेयर, बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। एंड ये कुछ ऐसा व्यू है। यहाँ पे कुछ इवनिंग में फंक्शन होता है या फिर बॉनफायर होता है। एक बार आए, जब पिछली बार आए थे तब यहाँ पे दिवाली नाइट हो रही थी, तो दिवाली हो रही थी एंड वो सामान आ गया हमारा। अब ये है कॉटेज का रूम का आपको टूर दिखाता हूँ। एंटर करते ही साइड में आपका वॉक इन वार्डरोब टाइप हो जाता है, यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। ये सारा आपका ड्रेसिंग एरिया। ये बाथरूम है, ये देखिए। सो ये बाथरूम व्यू एंड हिट अ लाइक बटन प्लीज़ डू इट। एंड ये WC है एंड ये सारा आपका स्पेशियस है बाथरूम। सो टॉवल्स एंड एवरीथिंग, सिंक इज़ देयर, यहाँ पे कुछ सेटअप कर सकते हो। एंड ये ऐसा कुछ बेडरूम है यहाँ पे, ये देखें। ये किंग साइज बेड और साथ में आपको यहाँ पे फ्रिज मिल जाती है, चाय कॉफ़ी हो जाती है और ये लिविंग स्पेस है सारा का सारा। एंड ये बाकी आपका बैठ के चिल मार सकते हैं। आपको ये रूम टूर कमेंट करके बताओ कैसे लगी आपको ये प्रॉपर्टी। ये एक पार्ट है प्रॉपर्टी का, दूसरा पार्ट आपको दिखाऊंगा जब मैं अंदर लंच करने जाऊँ। थोड़ा सा लंच करके अला काट होगा अभी तो क्योंकि भूख लगी है। सो आई विल गो टू द
रेस्टोरेंट आर्केड एरिया और ऑफिसेज हैं वहाँ पे ऊपर जो हैं इनके कर्मा के ऑफिसेज ऊपर की तरफ है, वेयर दे ट्राई टू सेल मेंबरशिप्स। बट अगर आपको अच्छी लगी तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ हैं वेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे आप मेंबरशिप लेके आप इंजॉय कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पॉइंट्स यू हैव इन द किटी। सो नीचे 2 रूम्स हैं, इस तरफ 2 रूम्स हैं। आपकी एंट्री नीचे के लिए यहाँ से होती है, ये देखें ये वाली एंट्री है नीचे जाने के लिए 2 रूम्स की, और ये 2 रूम्स यहाँ पे हैं, तो 4 रूम्स पर कॉटेजेस। सो कुछ ऐसा व्यू है दोस्तों। चलिए करते हैं फटाफट और उसके बाद चेंज करते हैं, थोड़ा सा हल्के होते हैं, जूते उतारते हैं, बहुत देर से पहने हुए हैं, तो उतार के चेंज करके फिर खाना खाते हैं। चलिए, तो मैंने चाबी दी थी लड़के को कि वो अंदर कर देगा, बाइक पार्किंग में लगा देगा, बट उससे बाइक हिल ही नहीं पा रही है दोस्तों। तो क्या कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ ज़रा बाइक को पार्किंग में लगाने। चलिए, कार्ड मैंने ले लिया है, तो डोर लॉक कर दिए, लॉक कर दी जाए एंड हम चलते हैं, गाड़ी पार्किंग में लगा के आते हैं उसको फटाफट। ये कुछ ऐसे व्यूज़ हैं यहाँ पे, ग्रीनरी देखें, लैंडस्केपिंग देखें आप, कितनी खूबसूरत लग रही है, वेल मेंटेन्ड कर्मा रिजॉर्ट्स। ये सारे सिल्वर ओक रेस्टोरेंट की तरफ ये रास्ता जाता है, और ये सारे कॉटेजेस हैं 4-4 के बनाए हुए हैं, 4, 8, 4, 12 और उधर 12, तो 24, और बाकी वो सिंगल रूम्स ऊपर है। अगर चाहिए किसी को तो वो भी ले सकता है, एंड बट मेंबरशिप्स को ये सब मिलता है, तो अच्छा है ओवरऑल। एंड ये आप देख ही सकते हैं कितनी ग्रीनरी है, कितना ब्यूटीफुल है। अब चलते हैं थोड़ा सा आलाघाट के साइड में, कुछ भूख लगी है तो जैकेट उतारते हैं, जूते उतारते हैं, एंड थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर जाते हैं उस तरफ कुछ खाने। चलिए रूम में चलते हैं। Later that same evening. तो दोस्तों ये नाइट व्यू कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे, ये देखें, ये नाइट व्यू है। ये आपका बाहर पिट बर्न पिट रखा हुआ है यहाँ पे इस एरिया में, एंड रात को यहाँ पे बॉनफायर करते हैं। दिस इज़ द पार्क, द नाइट व्यू ऑफ रिजॉर्ट। ये देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ये देखें। अब आगे देखते हैं अंदर और क्या है। आगे सामने सिल्वर ओक रेस्टोरेंट जो आप देख सकते हैं, ये आपका रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ये देख लिया, दिस इज़ द रेस्टोरेंट। सो ये आपका यहाँ पे रेस्टोरेंट सिल्वर ओक मिल जाता है, ऊपर सारे ऑफिसेज हैं, एंड ये सारा मस्ती वाला आर्केड एरिया है बच्चों के लिए। ये पार्क सब बना हुआ है, यहाँ देखें आप। वो सामने भी मंकीज़ 3 मंकीज़ क्लब करके हैं, जहाँ पे बच्चे आप आके खेल सकते हैं बढ़िया से। एंड ये आपका पूल एरिया है, दिस इज़ ऑल पूल, यू कैन सी। ये बच्चों के लिए, बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे किड्स पूल, एंड वो आपका बड़े वाला, एंड दैट इज़ कर्मा का स्पा, जो आपका एक्स्ट्रा एनिमिटीज़ के अंदर आपको मिल जाते हैं। और ये आपका बच्चों के लिए पूल है। बाकी ऊपर सेल्स ऑफिस, एंड दैट इज़ अ लिटिल डिज़ाइंस दैट वी हैव गिवन। यहाँ पे वी हैव सम स्नूकर टेबल्स आई थिंक, एंड बैडमिंटन। चलो जाके देखते हैं। ये 3 मंकीज़ का क्लब, यहाँ पे बच्चे आके मस्ती खेल सकते हैं, कर सकते हैं। आपको अंदर से दिखाते हैं, ये थोड़ा सा छोटा सा जिम एरिया बनाया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं यहाँ पे आया हूँ पहले से, तो आई नो कपल ऑफ प्लेसेस। ये सारा जिम एरिया, ये देखें लाइट्स ऑफ की हुई हैं, एंड लाइट्स ऑन करते हैं फटाफट, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें ये सारा जिम एरिया है,
सो साइकिलिंग मिल जाती है, ट्रेडमिल है, वेट्स हैं एंड आप आके यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड वेट्स उठा सकते हैं। हर टाइप के वेट्स रखे हुए हैं इधर। चलिए, सो ट्रेडमिल यहाँ पे वार्निंग के साथ ट्रेडमिल का सेटअप दिया हुआ है। यू शुड हैव गुड पेयर ऑफ शूज़ टू गेट दिस ट्रेडमिल रनिंग। यहाँ पे बैडमिंटन का कोर्ट है बाहर एंड दैट्स हाउ। पिछली बार जब आए थे हम यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे थे, सो राजी को लग गई थी, सो शी फेल ऑफ शॉट खेलते खेलते एंड कंधे पे लग गई थी उसके। सो स्टिल शी इज़ हैविंग दैट पेन, बट चलते हैं आगे। इसका क्लब 10 to 6:30 ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पर। सो ये है यहाँ पे आपके बच्चों के लिए बैठने का एंड सिनेमा हॉल, और यहाँ पे आप आके खेल सकते हैं आराम से। बहुत ही बढ़िया। चटर पटर भी रखा हुआ है टू हैव फन। चलिए, बहुत ही बढ़िया। ये ऐसा था 3 क्लब, 3 मंकीज़ क्लब। सामने आपको होटल मिल जाता है, साइड में वॉशरूम्स है एंड ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स वेयर ऑफिसेज एंड एवरीथिंग इज़ देयर। यहाँ पे आपका हैव अ गुड कर्मा डे। सो ये ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है डेली रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ जो करवाते हैं ये लोग। एंड ये है यहाँ का प्ले एरिया बाहर, यहाँ से एंट्री और आगे से भी एंट्री है। मॉडरेट ट्रैफिक, हेवी ट्रैफिक। चलिए, सो थोड़ी देर बाद आएंगे यहाँ पे खाना खाने। A few moments later. तो दोस्तों हमने ये ऑर्डर कर दिया है, अला कार्ट बिरयानी है, नॉन वेज बिरयानी, मुर्ग बिरयानी। जो बुफे था दैट इज़ लिटिल ओवरलोडेड, तो ज़्यादा भूख है नहीं, तो आई थॉट जस्ट 1 आइटम शुड बी इनफ, तो वही मंगाइए। जल्दी से निपटाते हैं, फिर रूम में चलते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, डिनर कर लिया हमने। चिकन बिरयानी का बनाई थी, मंगाई थी, अला कार्ट कर लिया था एंड उसके बाद वी मतलब अकेला हूँ मैं, हम करके बात करते हैं। तो हम अभी वॉक कर रहे हैं, थोड़ा सा स्लाइट खाना थोड़ा सा पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद विल गो टू द रूम एंड चिल करेंगे वहाँ पे। अभी आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए। सो ये सारा पूरा का पूरा सर्किट है, यहाँ से ऐसे जा सकते हैं गोल घूम के वापस रूम पे। और वो खड़ी है हमारी स्टैलियन सामने, दिखाता हूँ आपको क्लोजर लुक। सामने रिसेप्शन है एंड वो सारे रूम्स हैं, ये भी सारे रूम्स हैं, ये देखिए ये सारे कॉटेजेस हैं। ये सामने रिसेप्शन है और ये खड़ी हमारी धनचे का लॉन एरिया, जो आपको दिखाना भूल गया था। जब आप ऐसे रूम्स में आते हैं, ये वाले रूम्स में, तो आपको पीछे का व्यू ये मिलता है, बैकग्राउंड। एंड आज पूरा चांद फिर से निकला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं यार, है ना। और ये पहाड़ियों का व्यू अगर आप देख पा रहे हैं तो ये पहाड़ियाँ, ये पूरा जंगल एरिया है पीछे आप देखें। सो यहाँ पे पूरी वायरिंग की हुई है और इसके पीछे सारी का सारा जंगल एरिया है। और ये ऐसा कुछ रूम्स है, ये सारे मेंबर्स जो बनने वाले हैं या जिनको ऑफर मिला हुआ है वो यहाँ पे आते हैं, रहते हैं, चिल मारते हैं, रिलैक्स करते हैं एंड उसके बाद यहाँ से मेंबरशिप लेके जाते हैं। अगर पसंद आई तो, और नहीं पसंद आई तो भैया ऑफ़र अवेल करके निकल लो, बेस्ट है ना। क्यों भाई स्टैलियन,
सही खड़े हो तुम यहाँ पे ठंड में? चल मार रहे हो, चलिए कल जाएंगे इसको लेके कहीं, देखते हैं, चलिए। सो अभी के लिए तो यहाँ से निकलते हैं, लाइट ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ऐसा कुछ है यहाँ का व्यू फ्रंट का, नाइट व्यू। दिवाली के टाइम पे यहाँ पे पूरी लाइटिंग कर लेते हैं, लाइटिंग वाइटिंग करके फिर ये आते हैं आगे लॉन एरिया और बाकी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। ये देखो, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे लैंडस्केप रात का। अपना रूम वहाँ पे, तो वहीं चलते हैं एक राउंड मार के। चलिए, नो शॉर्टकट्स।